वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी फ्लावर्स नेम का लेसन प्लान हम किस तरीके से बना सकते हैं। ये जो लेसन प्लान है हम इंग्लिश के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और ईवीएस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये आप किसी भी क्लास को पढ़ाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किंडरगार्टन, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट सेकंड क्लास, थर्ड क्लास तक के लिए आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करके अकॉर्डिंग टू योर क्लास। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है प्यूपिल टीचर नेम, आपको अपना नेम लिखना है। देन है क्लास, जिस भी क्लास को आप ये लेसन प्लान डिलीवर कर रहे हो आपको यहाँ पे वो मेंशन करनी है। देन सब्जेक्ट, टॉपिक, ड्यूरेशन एंड अपने स्कूल का नेम। ये जो लेसन प्लान है ये मैं आपको हिंदी में भी बताऊंगी और इंग्लिश में भी, ताकि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको भी हेल्प हो पाए इससे। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है जर्नल ऑब्जेक्टिव, यानी कि विशिष्ट उद्देश्य। फर्स्ट है टू ट्रेन चिल्ड्रन टू एक्वायर अवेयरनेस ऑफ टोटल इन्वायरमेंट एंड इट्स अलाइड प्रॉब्लम्स। यानी कि अगर हम बच्चों को ईवीएस पढ़ाते हैं तो बच्चों को अपने आसपास की चीज़ों के बारे में ज्ञान होगा और उनसे जुड़ी समस्याएं क्या क्या हो सकती है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, उस चीज़ का बच्चों को ज्ञान होगा। स्किल्स टू सॉल्व इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, यानी कि बच्चों को इस चीज़ की समझ आएगी कि कौन सी प्रॉब्लम्स का क्या सॉल्यूशन हो सकता है और हमें कौन सी प्रॉब्लम के लिए क्या करना चाहिए। थर्ड है अंडरस्टैंड द वे नेचुरल इकोसिस्टम्स फंक्शंस, यानी कि हमें नेचुरली चीज़ों के बारे में कैसे वर्क करती है, कैसे ग्रो करती है, सभी चीज़ें उनके जो भी है वो किस तरीके से काम करता है वो समझ आएगा। फोर्थ है टू गेन अ वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस एंड एक्वायर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि बच्चों को इससे जो बेसिक नॉलेज है इन्वायरमेंट की, यानी कि इन्वायरमेंट में फिजिकल आता है, मैं आपको बताती हूँ, वेट, बायोलॉजिकल, सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ रेदर देन थ्योरेटिकल। ये सभी प्रॉब्लम्स का हमारे बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी। मेन ऑब्जेक्टिव, यानी कि हम बच्चों को फ्लावर्स नेम क्यों पढ़ा रहे हैं, टू आइडेंटिफाई फ्लावर्स एंड अदर फ्लोरल फ्लोरल मटेरियल्स, यानी कि बच्चों को जो फ्लावर्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर पाए, उनकी शेप देख के, उनके पेटल्स देख के, कलर्स देख के बच्चों को उस चीज़ की समझ आए कि कौन से पैटर्न्स को या फ्लावर्स को हम क्या बोलते हैं। सेकंड है टू डिस्कवर द बोटेनिकल एंड कॉमन नेम ऑफ फ्लावर्स एंड अदर फ्लोरल मटेरियल्स, यानी कि बच्चों को जो कॉमन फ्लावर्स के नेम है इससे वो पता लगेंगे। थर्ड है टू एनालाइज फ्लावर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि कौन सा फ्लावर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, यानी कि वो किस तरीके से दिखता है, कितना लेंथी होता है, कितना छोटा होता है, कि सभी हमारी जो भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो यहाँ पे बच्चों को समझ आएगी। थर्ड है टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स में आप वो सभी मटेरियल्स मेंशन करोगे जो आपने बच्चों को ये लेसन प्लान डिलीवर करते समय यूज किए हैं। अगर आपने रियल फ्लावर्स का यूज करा है तो यहाँ पे आप रियल फ्लावर्स मेंशन करोगे। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक बोर्ड, चॉक, टेस्टर, फ्लैश कार्ड। प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, यानी कि जो बच्चों का पूर्व ज्ञान है, बच्चों को इस फ्लावर्स के बारे में कितना और पहले से क्या पता था, उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। विच फ्लावर्स ऑलवेज लुक्स एट द सन, यानी कि वो कौन सा फूल होता है जो जिसका मुंह हमेशा सूर्य की तरफ होता है, तो सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी। सेकंड क्वेश्चन है विच फ्लावर प्लांट्स हैज थॉर्न्स। थॉर्न्स मतलब होता है कांटा, यानी कि कौन सा ऐसा फूल होता है जिसमें हमें कांटे पाए जाते हैं। रोज यानी कि गुलाब। विच फ्लावर हैज द स्मॉलेस्ट सीड, यहाँ पे बच्चों से पूछो कि ऐसा कौन सा फूल होता है जिसके बीज बहुत छोटे होते हैं। ये आपका प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, आप बच्चों को उसमें अनाउंस करोगे कि आप क्या पढ़ाने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स टुडे आई विल टीच यू अबाउट फ्लावर्स नेम। नेक्स्ट आपका रिप्रेजेंटेशन, जिसे हम प्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। इसमें आपको सबसे पहले लिखना है टीचिंग एड्स, देन पीपल टीचर एक्टिविटी, देन स्टूडेंट्स एक्टिविटी। यहाँ पे आप लिखोगे while showing the फ्लैश कार्ड ऑफ रोज फ्लावर, अगर आपने रियल में रोज दिखाया है तो यहाँ पे आप मेंशन करोगे वही। इसमें आप बताओगे pupil teacher told the students that rose is one of the most beautiful flowers among, आप बच्चों को उसमें बताओगे जो गुलाब का फूल होता है वो बहुत सुंदर होता है। several others it has beautiful petals
and a stem that is usually full of thorns. Rose can be found in many colors, are of which रेड एंड व्हाइट आर मोर कॉमन। यानी कि आप बच्चों को बताओगे गुलाब का फूल बहुत सुंदर होता है, उसकी जो स्टेम होती है उस पे कांटे होते हैं, और जो फ्लावर होता है वो हमेशा रेड कलर का ही नहीं होता है। बेसिकली जो उसके कॉमन कलर्स है, यानी कि हमें यूजुअली जो दिखता है वो रेड और वाइट में हमें मोस्ट कॉमनली नजर आता है, पर जो फ्लावर्स होते हैं वो बहुत सारे, रोज होता है वो बहुत सारे डिफरेंट कलर्स में होता है। सेकेंड है, pupil teacher tells the students that sunflower needs sunlight for its better growth. It faces the sun always. It has a long thin green colored stem. अब बच्चों को बताओगे कि जो सनफ्लावर होता है, सूरजमुखी का जो फूल होता है, उसका मुंह हमेशा सूर्य की तरफ होता है ताकि वो अच्छा और बेहतर ग्रो कर सके। और यहाँ पे जो होते हैं येलो कलर का होता है, बच्चों को ये भी बता सकते हो। नेक्स्ट है, pupil teacher tells the students the lotus is the national flower of India. It is pink in color. It has sweet fragrance. यानी कि जो हमारा लोटस का फूल होता है वो पिंक कलर का होता है और ये भारत का राष्ट्रीय फूल है। लोटस को हम हिंदी में बोलते हैं कमल। नेक्स्ट है, pupil teacher tells the students marigold bloom in winter season. It is found in yellow, orange, red and mixed colors. It has so many petals. यानी कि आप यहाँ बच्चों को बताओगे जो मैरीगोल्ड होता है, फ्लावर मैरीगोल्ड, वो विंटर सीजन में यानी कि सर्दियों के मौसम में वो उगता है, और ये येलो कलर का होता है, ऑरेंज कलर का, रेड कलर का और मिक्स्ड कलर का, यानी कि भिन्न भिन्न रंगों का होता है। और इसकी जो पेटल्स, इसमें बहुत सारी पेटल्स होती है, यानी कि बहुत सारे इसमें पत्तियां होती है, एक तरह से फूल की जो पेटल्स होती है उसको। Pupil teacher tells the student jasmine flowers are very beautiful. They are mainly in white color. आप बच्चों को बताओ कि जैस्मिन जो फ्लावर होता है वो बहुत सुंदर होता है और ये ज्यादातर सफेद रंग का होता है। फिर आपका आएगा रिकैप्चुलाइजेशन। इसमें आप बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछोगे ये जानने के लिए कि आपके द्वारा पढ़ाया गया बच्चों को समझ आ रहा है या कितना समझ आया। अगर बच्चों को नहीं समझ आ रहा तो आपको अपने टीचिंग में थोड़ा बदलाव करने की ज़रूरत है, या तो फिर आप बच्चों को उनके स्टैंडर्ड से ज़्यादा का ज्ञान दे रहे हो। फॉर एग्जांपल जैसे आप किंडरगार्टन के बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहे हो जो कि वो रिक्वायर्ड नहीं है अभी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है विच फ्लावर इज वाइट इन कलर, यानी कि वो कौन सा फूल होता है जो सफेद रंग का होता है, जैस्मीन। विच फ्लावर ग्रोज इन विंटर सीजन, वो कौन सा फूल है जो सर्दियों के मौसम में उगता है, मैरीगोल्ड। विच फ्लावर इज नोन एज अ क्वीन ऑफ फ्लावर्स, क्वीन ऑफ फ्लावर्स कौन से फूल को कहा जाता है, रोज को। वर्कशीट, राइट द करेक्ट स्पेलिंग। आप बच्चों को हमेशा जब भी आप वर्कशीट दोगे उसमें से एक वर्कशीट का फर्स्ट क्वेश्चन आप हमेशा करके दिखाओगे फॉर एग्जाम्पल के लिए। फॉर एग्जाम्पल राइट द करेक्ट स्पेलिंग, जिसे हम स्क्रम्बल भी बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है ORES, उसकी करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी ROSE, रोज। यहाँ पे है TLUOS यानी कि लोटस। इस तरीके से सनफ्लावर है नेक्स्ट थर्ड का, फोर्थ का है लिली एंड फिफ्थ का है जैस्मिन। ये वाला जो लेसन प्लान है ये उन क्लास के बच्चों के लिए है जो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड को पढ़ा रहे हो। और अगर किंडरगार्टन के बच्चों को ये लेसन प्लान डिलीवर कर रहे हो यानी कि नर्सरी क्लास को, तो आपको ये वाली वर्कशीट नहीं देनी है, आपको ये वाली देनी है। काउंट द पेटल्स ऑन ईच फ्लावर इन द गार्डन, देन कलर द फ्लावर्स अकॉर्डिंग टू द की बीट। और मैं आपको उसको समझाती हूँ, वेट। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कलर की, यानी कि यहाँ पे अगर हमने लिखा है 4 और रेड लिखा है, इसमें आप क्या करोगे, यहाँ पे 4 पेटल्स है जिसमें, उसमें आप रेड कलर करोगे इन चारों में ही। जिसमें लिखा है 5 ग्रीन, यहाँ पे आप इसमें देखो 4 पेटल्स है यानी कि 5 पत्तियां है, तो उसमें आप ग्रीन कलर करोगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें हमारी 8 है तो उसमें आप ऑरेंज कलर करोगे। इस तरीके से आप बच्चों को बहुत सारे यहाँ पे फ्लावर्स ड्रॉ करके दे सकते हो, या फिर बच्चों को कोई भी एक फ्लावर ड्रॉ करके दे सकते हो एंड वहाँ पे उसका नेम लिख के। फॉर एग्जाम्पल आपने बच्चों को लोटस ड्रॉ करके लिखा एंड लिखा है यहाँ पे इसको आइडेंटिफाई करो एंड कलर द flower। इस तरीके से भी आप दे सकते हो। If you want any lesson plan on any topic, let me know in the comment section. Please subscribe, like and share this video. Thank you.